सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिव महापुराण की उमा संहिता में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। माता ने महाकाली का रूप क्यों धारण किया और महाकाली का रूप धारण करके माता ने किन राक्षसों का संहार किया। स्वारोचिष मनवंतर में एक बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम था सुरथ। बड़ा धर्मात्मा, प्रजा को पुत्रवत पालन करने वाला यह राजा अपनी प्रजा का नियम पूर्वक पालन कर रहा था। लेकिन आसपास के 9 राजाओं ने एक साथ मिलकर राजा सुरथ पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा सुरथ की सारी सेना तितर बितर हो गई। जैसे तैसे करके राजा सुरथ अपने घोड़े पर बैठकर जान बचाकर युद्ध से भाग गया। इसके जो मंत्री थे कुछ समय तक राजा के साथ भटकते रहे, लेकिन संसार का नियम है, संसार के लोग केवल सुख के ही साथी होते हैं। जब दुख आता है तो सभी तितर बितर हो जाते हैं। इसीलिए एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, यूं तो दुनिया में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग मगर चंद मिलते हैं, जब मुसीबत का वक्त आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। सुरथ नाम का राजा जान बचा करके जंगलों में भटकने लगा और उसने देखा कि एक ऋषि का आश्रम सामने दिखाई पड़ा। राजा भूख और प्यास से व्याकुल था। ऋषि के आश्रम में गया तो पता चला महान ऋषि मेधा ऋषि का आश्रम है। मेधा ऋषि के चरणों में जाकर सुरथ ने प्रणाम किया। वहीं पर रहने लगा, कथा सुनने लगा। कथा के दौरान राजा सुरथ की भेंट एक समाधि नाम के वैश्य से हो गई है। इस समाधि नाम का वैश्य भी मेधा ऋषि के आश्रम में रहता है। जब दोनों का परिचय हुआ, राजा सुरथ ने समाधि नाम के वैश्य से पूछा, तुम कौन हो? अपना परिचय दिया कि मैं एक बहुत धनवान सेठ था, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने मेरा सारा धन हरण कर लिया है और मुझको घर से बेघर कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। जब समाधि नाम के वैश्य ने राजा का परिचय पूछा तो राजा ने भी कहा, मैं भी एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा हुआ करता था, लेकिन आसपास के 9 राजाओं ने मिलकर मुझको परास्त कर दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन समाधि नाम के उस वैश्य ने कहा, राजन, मैं जानता हूं मेरे बच्चे मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती है, मेरा सारा धन उन्होंने हरण कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे उनकी याद आ रही है, मैं अभी भी उनसे मिलना चाहता हूं। तो सुरथ नाम के राजा ने उनको कहा, जब तुम अपने स्त्री पुत्रों को दुष्ट एवं क्रूर समझते हो, उनके निकृष्ट एवं अमानवीय व्यवहार से के कारण घर छोड़कर यहाँ पर रह रहे हो, फिर आपको उनकी याद क्यों आती है? उनकी चिंता करना आपको शोभा नहीं देता है, इसलिए सब छोड़कर आप भगवान का भजन कीजिए। लेकिन समाधि नाम के वैश्य ने कहा, राजन, ये सब मैं भी जानता हूं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मुझे उनकी याद आती है। मेधा ऋषि के चरणों में जाकर दोनों ने प्रणाम किया और राजा सुरथ ने कहा, हे भगवान, ये समाधि नाम का वैश्य, इसके ही बच्चों ने, इसकी पत्नी ने इसका धन हरण कर लिया और इसको अपमानित करके घर से बाहर कर दिया, फिर भी ये माया से ऐसा मोहित है कि उन बच्चों से, पत्नी से ये मिलना चाहता है। मेरे राज्य को सभी राजाओं ने मिलकर के छीन लिया।
लेकिन मेरा मन अभी बड़ा असंतुष्ट है, मैं फिर भी उस राज्य को पाना चाहता हूँ। आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि ये भगवान की क्या लीला है कि हम दोनों ही घर से परिष्कृत होते हुए भी हम पुनः उसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। हम समझदार होकर भी अपने मूढ़ मन को समझाने में असमर्थ हैं। हे गुरुदेव, आप बताइए हमको क्या करना चाहिए। तो सुरथ नाम के राजा से मेधा ऋषि कहते हैं, हे ऋषिवर, महामाया जगद्धात्री शक्ति रूपा सनातनी सा मोहयति सर्वेषां समाकृष्य मनांसि वै। हे राजन, भगवान शिव की जो माया है, महामाया जगदम्बा ही सब प्राणियों के मन को मोह में डाल देती है। इसकी शक्ति से, महामाया की शक्ति से तो हम मानवों की कौन कहे, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी नहीं बच सके, फिर मनुष्यों की तो कहना ही क्या है। यस्योपरि प्रपन्ना सा वरदा काम रूपिणी स एव मोहयत्येति नान्यथा नृपसत्तमा। तो राजा ने करबद्ध प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमको माता के कुछ चरित्र सुनाइए, महादेवी के संबंध में कुछ विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें। तो इस पर मेधा ऋषि ने समाधि नाम के वैश्य और सुरथ नाम के राजा को माता ने महाकाली का रूप क्यों लिया, ये कथा विस्तार से बताई। ऋषिवर कहते हैं, जब प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि, पूरी पृथ्वी जल में डूब जाती है, तब शेष शैया पर भगवान योग निद्रा में लीन हैं। भगवान योग निद्रा में सोए हुए हैं और उसी समय भगवान विष्णु के कान के मल से दो विशाल काय महातेजस्वी राक्षस उत्पन्न हुए, जिनका नाम था मधु और कैटभ। मधु कैटभ नाम के राक्षस उत्पन्न हुए। उन्होंने देखा भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है और उस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। तो मधु कैटभ ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े हैं। योग निद्रा में लीन होने के कारण श्री ब्रह्मा जी महाराज अपनी जान बचाने के लिए कहाँ जाएं, किससे अपनी प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करें। अपने को असहाय पाने पर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने माता शक्ति का, माता दुर्गा का ध्यान किया, सर्वेश्वरी परमेश्वरी का ध्यान किया। और जैसे ही ब्रह्मा जी के द्वारा माता जगदम्बा का ध्यान किया, प्रार्थना की, माता तुरंत महाकाली के रूप में प्रकट हो जाती है और ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मा जी, ततो भवत विद्यवाणी मा भैषि कमलासन कंटकम नाशयाम यद्य हत्वा जौ मधुकैटभौ। हे ब्रह्मा जी, आपको किसी भी प्रकार भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों शत्रुओं का नाश करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। इस प्रकार कहती हुई वह महामाया भगवान विष्णु के नेत्र और मुख से पृथ्वी पर बाहर निकल आई, प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के सामने प्रत्यक्ष आकर खड़ी हो जाती हैं। और जैसे भगवान विष्णु के नेत्र और मुख से महामाया, योग माया अलग हुई, तुरंत विष्णु भगवान के नेत्र खुल गए और सामने देखा तो मधु और कैटभ दो विशालकाय राक्षस खड़े हैं। इस स्थिति में भगवती ने उन दोनों दैत्यों को इस प्रकार मोहित किया कि जैसे ही विष्णु भगवान जगे तो दोनों ही राक्षस विष्णु भगवान को वरदान देने लगे। भगवान से बोले, गृहाण वरमीप्सितम
हम आपकी वीरता से बड़े प्रसन्न हैं, हम आपको वरदान देना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? दैत्यों ने ऐसा अहंकार में जब विष्णु भगवान को कहा तो विष्णु भगवान कहने लगे, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, मम वध्या बभू नान्यम युवाभ्याम प्रार्थये वरम। अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं यही वरदान मांगता हूँ कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। असुरों ने अपनी बुद्धि लगाई कि हम अब वचन दे चुके हैं तो वरदान तो देना पड़ेगा। बुद्धि लगाई, कहा, हे विष्णु भगवान, आप हमको ऐसे स्थान पर मार सकते हैं जहाँ पर जल नहीं हो, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरी पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। अब पृथ्वी कहीं है नहीं, जब सब जगह जल ही जल है तो विष्णु भगवान हमको मारेंगे कैसे? दैत्य के इतना कहने पर विष्णु भगवान ने उन दोनों दैत्यों को अपनी जंघाओं पर रख लिया और अपनी जंघाओं पर रखकर अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों राक्षस का, मधु और कैटभ का वध कर दिया। महाकाली माता ने अवतार लेकर इन मधु और कैटभ को विष्णु भगवान के हाथों इनका उद्धार कराया, संहार कराया। इस प्रकार से शिव महापुराण के उमा संहिता में माता की महाकाली अवतार की बड़ी सुंदर दिव्य कथा आती है। आप इस कथा को श्रवण करें, अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें और पुण्य के भागी बने। जय माता दी।